नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और यूपी में 3 चरणों के चुनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बात की और दावा किया कि यूपी में बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी एक बार फिर सत्ता में होगी। उन्होंने कहा कि सर्वे पर मत जाइए। पिछले चुनाव के दौरान हमने देखा कि सभी सर्वे में बीजेपी को 238 जीतने का अनुमान जताया गया था, लेकिन वो 300 से ज्यादा सीटें हमने जीती हैं। तो सर्वे पर मत जाइए, 300 से ज्यादा सीट हम जीतने वाले हैं, ये दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। 2014 में आपने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में साख बनाई, 2017 में प्रचंड बहुमत के संग सरकार बनी, उसके पीछे आपका हाथ था। इस बार आपने 300 पार का नारा दिया है। 3 चरण का चुनाव 172 सीटों पर हो चुका है, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे आज? देखिए, 3 चरण का जो चुनाव हो रहा है और बाकी जो चुनाव है, मैं उत्तर प्रदेश में जब हमारी जन विश्वास यात्रा घूमी, विजय संकल्प रैलियां हुई, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता का मन जीतने में सफल हुई है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2013 दिसंबर से भी ज्यादा आज हम इसको महसूस कर रहे हैं। ग्राउंड में ये फील है, ग्राउंड में ये फील है। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से एक बार बहुत अच्छे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए लाएगा और विजय की बाउंड्री निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाने जा रही है। ज्यादातर अगर सर्वे को देखें अमित शाह जी, तो 230 से 260 सीट्स आपको दी जा रही थी। तो आप देखिए, 2017 के सर्वे का एवरेज 238 था और हमें 325 सीटें मिली थी। कई बार सर्वे में परसेप्शन भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि सारे सर्वे करने वाले अपनी क्रेडिबिलिटी को सर्वे के साथ जोड़ते हैं। और दूसरा, जो सर्वे करने वाले को भी जनता बताती है वो हमेशा सच हो वो जरूरी नहीं। ढेर सारे कंसिडरेशन होते हैं, कौन आया है, कहां से आया है, कुछ मालूम नहीं है। सब लोग संभल कर बोलते हैं, चुप कर जाते हैं, और जो चुप कर जाते हैं इसका वोट कभी सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने यूपी में 3 चरणों के चुनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक्सक्लूसिव बात की और पूछा कि योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी का चेहरा है, चुनाव में सीटें कितनी भी आए क्या मुख्यमंत्री वही बनेंगे? इस सवाल पर शाह ने कहा कि हम योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए हर हाल में वही मुख्यमंत्री होंगे। आपने योगी जी की बहुत प्रशंसा की। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आपके पार्टी का उत्तर प्रदेश में चेहरा है, चाहे सीट कितनी भी आए, क्या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, वही बनेंगे, चाहे जो भी, अगर आपकी बहुमत आएगी तो। कुछ नहीं, बहुमत है ही नहीं भाई, तुम मानकर चलो प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। प्रचंड आएगी तो अच्छा है, मगर अगर नहीं भी आए तो वो मुख्यमंत्री हर हाल में वही मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के अखिलेश यादव पर आतंकियों के केस वापस लेने वाले बयान पर जब सवाल किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तो उन्होंने कहा कि एसपी बीएसपी ने अपनी सरकार में आतंकियों के मामलों में तुष्टीकरण किया है और ये सबने देखा है। हरदोई से उन्होंने बोला, अभी अहमदाबाद में ब्लास्ट केस हुए तो उसमें 38 लोगों को फांसी की सजा और करीब 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के राज में इन टेररिस्ट लोगों को छोड़ दिया जाता था। नहीं, 11 ऐसे मामले हैं जी सपा बसपा के राज में जिसमें पोटा और यूएपीए लगाया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया, जिसमें संकट मोचन के बम ब्लास्ट से लेके बहुत सारे मामले सेंसिटिव टाइप। आप देश की सुरक्षा के लिए क्या सोच रखते हो, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा ने देना पड़ेगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जिन पर पोटा और यूएपीए लगा है, या तो आतंकवाद विरोधी कानूने लगे, वो हटाकर
केस को हल्का कर आप किसकी मदद करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? तो क्या बाकी के लोगों के वोट नहीं है? जो विक्टिम है उनके वोट नहीं है? और ये फील पूरे उत्तर प्रदेश में है और कांग्रेस के शासन में भी ढेर सारे ऐसे मामले आए देश भर में। आज मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते आज एक केस इतने कम समय के अंदर, बॉम्ब ब्लास्ट के सारे केसों का एनालिसिस कर लीजिए, बहुत कम केसों में सजा हुई है और इतनी बड़ी सजा की मात्रा जिसको पुलिस ने एज अ प्रोसिक्यूशन एफिशिएंसी के साथ कोर्ट को कन्विंस किया, कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद सजा दी। तो टेररिज्म के मामले में भी सपा बसपा ये जातिवादी और तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का रवैया लचर रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान अमित शाह के सामने कई सवाल रखे गए। अमित शाह ने जो जवाब दिया, जो बयान दिए, उस पर अब पलटवार भी विपक्षी दलों की तरफ से आ रहे हैं। अमित शाह के बयान पर विपक्षी दलों ने पलटवार किया। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के दावे को खोखला करार दिया। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उसने बीजेपी सरकार पर झूठे दावे करने के आरोप लगाए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप वोट बैंक नहीं देखते, दूसरी तरफ आप एकदम कह रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देते चूंकि मुसलमानों का वोट ही नहीं मिलता है। तो ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो क्या है अमित शाह जी? आप तो खुद ही अपने बयान में कंट्राडिक्टरी बयान दे रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, अभी आप वेस्टर्न यूपी गए थे, जाटों की खुशामद करके आए, फिर भी उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। एक बार मुसलमानों की भी खुशामद करके देखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास खाली जबान से कहती है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है वो ना तो मुसलमानों को टिकट देती है और ना ही मुसलमानों के विकास की बात करती है। जो सबका साथ सबका विकास का नारा है वो झूठा नारा है। और दूसरी बात, अमित शाह साहब ये कह रहे हैं कि योगी जी से संतुष्ट है जनता, पसंद करती है। 10 तारीख के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि योगी जी से उत्तर प्रदेश की जनता कितना प्यार करती है। तो अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जाएं तो देश में सबसे ज़्यादा जिस प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है आज की तारीख में वो है उत्तर प्रदेश। तो आप किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? आप जीतने की बात कर रहे हैं चुनाव, आपकी रैलियों में लोग आ नहीं रहे हैं, आपके नेताओं की रैलियां कैंसिल हो रही हैं क्योंकि भीड़ नहीं है। आप राजस्थान और हरियाणा से लोग बुला रहे हैं, बसें भर भर के वहां से लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको स्वयं देख लेना चाहिए कि आप आज कहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश में। और इसी बीच बड़ी खबर वाराणसी से, ये बड़ी खबर है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में पूर्वांचल के बड़े नेता मौजूद हैं। इस बैठक पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी। कि वाराणसी में संगठन की मीटिंग चल रही है जिसमें पूर्वांचल से जुड़े हुए तमाम जो जिले हैं वहां के बड़े नेता उस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि जो 6वें और 7वें चरण का जो चुनाव है उसमें भाजपा की रणनीति पर खुद गृह मंत्री अमित शाह इन नेताओं से चर्चा कर रहे हैं और जीत के मंत्र के साथ जो पूरा प्लान है कि कैसे 6वें और 7वें चरण में कहां पर मीटिंग है, कौन कौन से मुद्दे हैं, इन तमाम सारे बिंदुओं को उन्होंने न केवल फीडबैक के तौर पर लिया है बल्कि अपना भी चुनावी मंत्र वो इन कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दे रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी। 3 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है और 5वें, 6ठे, 7वें चरण के लिए मीटिंग, जिसमें पूर्वांचल की सीटें हैं, उसकी मीटिंग चल रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से यूपी में फिर से ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही है। कल पीएम बहराइच में जनसभा करेंगे तो 23 फरवरी को बाराबंकी और कौशाम्बी में सभा होगी। 24 फरवरी को अमेठी और प्रयागराज में रैली होगी। 1 मार्च को प्रधानमंत्री बलिया जा सकते हैं।
और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने पहले हरदोई में बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की और उसके बाद रायबरेली और फिर लखनऊ की 2 विधानसभाओं में जाकर ताबड़तोड़ प्रचार करते दिखे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्ष को निशाने पर लिया और लोगों से पूछा कि आप राज्य में बुलेट ट्रेन की स्पीड जैसा विकास चाहते हैं या पंचर वाली साइकिल चाहते हैं। जो पेशेवर माफिया और अपराधी आपको धमकी दे रहा होगा, उसका नाम नोट करके मेरे पास भिजवा देना। चुनाव के बाद आप देखना, गली में तख्ती लटका करके थाने के सामने हाथ खड़ा होकर के खड़ा होगा। और इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए कि इस कार्य के लिए सोच ईमानदार तो काम दमदार। देखो ना, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे तो अपनी पहचान छुपाते थे। इसलिए छुपाते थे क्योंकि अब उत्तर प्रदेश बोलेंगे तो आजमगढ़ का नाम आएगा, आजमगढ़ का नाम आएगा तो संजरपुर का नाम आएगा, संजरपुर का नाम आएगा तो आतंकवादियों का नाम भी आएगा। और हर व्यक्ति अपनी पहचान छुपाता था। भाइयों बहनों, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान देश और दुनिया में कहीं भी जाएगा, अगर बोलेगा मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो लोग एक बार जरूर पूछेंगे, अच्छा अयोध्या वाले उत्तर प्रदेश से। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। यहां वो मिल्कीपुर और बीकापुर में चुनावी जनसभा करेंगे। मिल्कीपुर में सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ और बीकापुर से डॉक्टर अमित सिंह चौहान के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। सुबह 11:30 बजे इनायत नगर में और दोपहर 12:30 बजे बीकापुर के आरडी इंटर कॉलेज में जनसभा होगी। यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।